मॉर्निंग शुभ सकाळ मु अमलान अंशुमत साहू एम्स भुवनेश्वर एमबीबीएस छात्र आज आम कंटिन्यू करबा हमर नीट रो बायोलॉजी पई जो हमें चैप्टर्स करछे एनसीईआरटी रो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रो तो हमें आज कंटिन्यू करबा हमर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर रो जो पोर्शन टा हमें हाफ छाड़ थिले प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर रो ओके एटा प्लांट फिजियोलॉजी रो बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर तो लास्ट सेशन रे हमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस रो क्वेश्चन नंबर 8 जे कंप्लीट करथिले तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 9 रो कंटिन्यू करबा ओके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो लिखा है इन एनिमल्स देयर आर स्पेशल ग्लैंड्स secreting hormones whereas there are no glands in plants. Where are the plant hormones found? How are the hormones translocated to the site of activity? तो ये क्वेश्चन रा आंसर मु एठे लेखुची ओके तो से कोन पचारची से फर्स्ट पचारची कि से कहूची एनिमल्स रे स्पेशल ग्लैंड्स थांदी हमें जानचे हमें एनिमल्स रे जो हायर एनिमल्स थांदी समानगर स्पेशल ग्लैंड्स थाए इन द फॉर्म ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम राइट तो एंडोक्राइन सिस्टम फॉर्म रे एनिमल्स मानगर ग्लैंड्स थाए बट प्लांट्स मानगर सेही भलिया किछि ग्लैंड्स न थाए तो से कहूची एनिमल्स रे जो स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स माने हार्मोन सिक्रेट करंती बट प्लांट्स रे तो सेमितिया ग्लैंड्स न थाए तो प्लांट हार्मोन्स गुडी को कोठे जनरेट हुए कोठे सिक्रेट हुए और हाउ आर द हार्मोन्स ट्रांसलोकेटेड टू द साइट ऑफ एक्टिविटी को हार्मोन गुडी को को जरिया रे बा केउ भली ट्रांसलोकेटेड हुए ओके तो से सिंपली एडा ही कहूची कि प्लांट्स मानकर हार्मोन कोठो जनरेट होची जदी ग्लैंड्स प्रेजेंट ना दी और हार्मोन्स गुडी को तांको साइट ऑफ सिंथेसिस रो साइट ऑफ एक्टिविटी को ट्रांसपोर्ट बाय ट्रांसलोकेट केमिति होची तो क्वेश्चन नंबर 9 देखियो एरा आंसर लिखियो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और प्लांट हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल सेल्स ओके फर्स्ट मु लिखि दोची तापर एक्सप्लेन करिवि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल सेल्स प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल सेल्स at specific locations of plant body. For example, auxin is synthesized in cells of growing shoot apices. Plant hormones are translocated through the vascular system. Plant hormones are translocated through the vascular system of the plants, okay, or to nearby sites via simple diffusion, okay. तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स माने इंडिविजुअल सेल्स द्वारा प्रोड्यूस होंती किछि स्पेसिफिक लोकेशंस ऑफ प्लांट बॉडी रे फॉर एग्जांपल ऑक्सिन्स जो था हमरो ग्रोइंग शूट एपिसेस और रूट एपिसेस रे सिंथेसाइज हुए तापरे प्लांट हार्मोन गुडी को तांको साइट ऑफ सिंथेसिस रो साइट ऑफ एक्शन को केमिति ट्रांसपोर्ट होंती थ्रू द वास्कुलर सिस्टम ऑफ द प्लांट ओके प्लांट मानकर जो वास्कुलर सिस्टम था सेही वास्कुलर सिस्टम थ्रू रे प्लांट हार्मोन गुडी को ट्रांसलोकेट होंती और टू द नियरबाय साइट्स वाया सिंपल डिफ्यूजन ओके इधर से मैंने वास्कुलर सिस्टम प्लांट जो वास्कुलर सिस्टम था सही वास्कुलर सिस्टम थ्रू रे ट्रांसपोर्ट होंदी और जदी नियरबाय साइट्स को ट्रांसपोर्ट होबार थिबो तो सिंपल डिफ्यूजन द्वारा ट्रांसपोर्ट होंदी ओके फॉर एग्जांपल ऑक्सिन फ्रॉम shoot apex is mobilized to lateral buds or फ्लावर बर्ड्स ओके तो एटा हम बुझा पड़ला कि इंडिविजुअल सेल माने ही प्लांट ग्रोथ हार्मोन गुडी को प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर गुडी को सिक्रेट करंती किछि स्पेसिफिक लोकेशंस रे से सेल्स माने प्रेजेंट थांती फॉर एग्जांपल ऑक्सिन हमरो ग्रोइंग शूट एपिसेस रे सेल्स माने द्वारा सिंथेसाइज हुए तापर प्लांट हार्मोन गुडी को इधर वास्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट थ्रू रे नाले सिंपल डिफ्यूजन वाया रे निजर साइट ऑफ एक्शन को ट्रांसपोर्ट होंती फॉर एग्जांपल ऑक्सिन हमरो शूट एपिसेस से सिंथेसाइज है कि लैटरल बर्ड्स व फ्लावर बर्ड्स को मोबिलाइज होछि क्वेश्चन नंबर 10 देखिवा many discoveries in science have been accidental. This is true for plant hormones also. Can you justify this statement by giving an example? Also, what term is used for such accidental findings? Okay, so एटा गोटे ठीक है आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आर आंसर हमें ऑब्वियसली लिखिबा बट एते भी इंपोर्टेंट नहीं ओके ए क्वेश्चन के एग्जाम रे आसीबनी से कहूची कि बहुत सारा डिस्कवरी जो अच्छी साइंस रो हिस्ट्री सेटा एक्सीडेंटली हेची फॉर एग्जांपल जो हमर पेनिसिलिन जेमे डिस्कवरी था पेनिसिलिन रो डिस्कवरी स्टोरी तो तुम मन जानि थिबो कि हमर जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थिले से हमर स्टैफिलोकोकस बैक्टीरिया रो कल्चर करूथुले तो कल्चर प्लेट रे से किछि गोटे कल्चर मीडियम यूज करके स्टैफिलोकोकस को ग्रो करूथुले
किछि दिन से वैकेशन रे पळेले बट से निजर जो कल्चर प्लेट अछि सेतरे समिति से छाडी की पळै चंदी सेटा को बाहर तांकर ह्यूमिड रूम रे तो ड्यू टू वार्मथ और ह्यूमिडिटी मॉइस्चर प्रेजेंस जो से जेतले फेरी की देखिले कि किछि गोटे फंगस कॉलोनी ग्रो कर जाय से तांकर कल्चर प्लेट ऊपर आ से ऑब्जर्व करले कि फंगस कॉलोनी फंगल कॉलोनी जो लोकेशन से ग्रो करछि तार नियर बाय रीजन्स रे आख पाखरे बैक्टीरियल कॉलोनी मान डेथ हो बैक्टीरियल कॉलोनी से डेवलप करि पारनी तो से एथिरु से एक्सीडेंटली ए डिस्कवरी हैला ପରେ ସେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ କି ସେଇ ଯୋଉ ଫଙ୍ଗସ ଥିଲା ସେଟା ପେନିସିଲିୟମ ନୋଟେଟମ ଥିଲା ଆଉ ସିଏ ଗୋଟେ କେମିକାଲ ରିଲିଜ କରିଥିଲା ଯୋଉଟା ପରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ରେ ଆମେ ଡେଭଲପ କଲେ ସେଟାକୁ ପେନିସିଲିନ ନା ଦିଆଗଲା ଆଉ ସେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ଟା ଷ୍ଟାଫିଲୋକୋକସ ର ଗ୍ରୋଥ କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରୁଥିଲା ତ ଏଇଭଳି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟାଲ ଡିସ୍କଭରି ବହୁତ ସାରା ଆମ ସାଇନ୍ସ ରେ ହେଇଛି and this is also true for plant hormones also okay तो एटा प्लांट हार्मोन मानकर डिस्कवरी पाई मध्य ए एक्सीडेंटल डिस्कवरी वाला कहानीटा ट्रू कैन यू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट बाय गिविंग एन एग्जांपल देखि स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिया पई कहछि आल्सो ए एमितियर एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स मानकर एमितियर सब जो एक्सीडेंटल फाइंडिंग्स गुडे होए से पई कोन टर्म यूज करा जाय सेटा कहछि ओके एटा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन जदियो बट एटा एग्जैक्टली एनसीईआरटी रे स्टेटमेंट को ही को देखो एनसीईआरटी रे एठे गोटे एग्जैक्ट स्टेटमेंट अछि तमे विश्वास करबानी एवरीथिंग इज कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी although a question that is important nahi, but still it NCERT ru hi achi dekho interestingly the discovery of each of the 5 major groups of plant growth regulators have been accidental clearly it lekha aichi ki interestingly जो मेन पांचटा मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर विषय रे हम स्टडी करूचे ऑक्सिन जिबर्लिक एसिड साइटोकाइनिन एब्सिसिक एसिड और इथिलीन ऑल द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो असंदी समानकर डिस्कवरी एक्सीडेंटली ही हेची ए स्टेटमेंट ता देखो एग्जैक्ट स्टेटमेंट एनसीईआरटी रु ही निया जायची ई पांचटा जो मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर हम स्टडी करछे से पांचटा जगह ग्रुप रो डिस्कवरी एक्सीडेंटली हेची एंड ऑल दिस स्टार्टेड विथ द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड हिज सन फ्रांसिस डार्विन व्हेन दे ऑब्जर्व्ड द coleoptiles of canary grass responded to unilateral illumination by growing towards the light source this is known as phototropism देखो एटी क्लियरली लिखा है फोटोट्रोपिज्म तो काली हमें जो गोटे एमसीक्यू करथिले को हार्मोन फोटोट्रोपिज्म पे रेस्पोंसिबल आंसर ऑक्सिन हबो फोटोट्रोपिज्म और फोटोपीरियोडिज्म रे कंफ्यूज हबो नाही तो सी एठे एनसीईआरटी रे निजे ही कहिछि कि पांचटा जगह मेजर ग्रुप ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रो एक्सीडेंटल डिस्कवरी हेछि फर्स्ट एटा स्टार्ट हला हमरो चार्ल्स डार्विन और फ्रांसिस डार्विन गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले से देखिले कि कैनरी ग्रास रो जो कोलियोप्टाइल था ओके कोलियोप्टाइल माने शूट एंड जो गोटे कवरिंग ट्यूबुलर कवरिंग था जोटा शूट को प्रोटेक्ट करे जोटा हमरो प्लूम्यूल को प्रोटेक्ट करे ते जो कोलियोप्टाइल अछि कैनरी ग्रास रो जेतले यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन करेले यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन माने गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रो लाइट सोर्स लाइट से शो करले से देखिले कि कोलियोप्टाइल गुडी को यूनिलैटरल इल्यूमिनेशन को केमिति रेस्पोंड करले by growing towards the light source जो डायरेक्शन रो लाइट आसुथला सेही पर्टिकुलर डायरेक्शन रे से ग्रो कर कोलियोप्टाइल गुडी को अब एई जो फेनोमेनन को फोटोट्रोपिज्म कहा जाय तापरे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट परे एटा कंक्लूड करा गला जे जो कोलियोप्टाइल रो टिप थिला इट वाज द साइट ऑफ अ ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस दैट कॉज्ड द बेंडिंग ऑफ द एंटायर कोलियोप्टाइल बुझा पड़ला तो से सिंपली गोटे एक्सपेरिमेंट करथिले बट एक्सीडेंटली एठे हमर ऑक्सिन डिस्कवर हेगला कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कला पर जाना पड़ला कि कोलियोप्टाइल रो टिप रु एमिति किछि गोटे ट्रांसमिटेबल इन्फ्लुएंस बा हार्मोन जनरेट होची जोटा एंटायर कोलियोप्टाइल रो बेंडिंग को कॉज करूची फाइनली एफडब्ल्यू वेंट किछि वर्ष परे कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग रो कोलियोप्टाइल रो ऑक्सिन को आइसोलेट करथिले हला एटा गोटे एग्जांपल हला सेकंड एग्जांपल भी हमर जोटा अछि जिबर्लिक एसिड रो सेटा भी हमर एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहीं ना हमर जो बकाने डिजीज थिला बा पुलिस सीडलिंग डिजीज थिला सेटा राइस मानको सीडलिंग रे ओके राइस सीडलिंग रे गोटे डिजीज हो सेटा को बकाने बा पुलिस सीडलिंग डिजीज सेटा बहुत क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करथला जापान रे ओके तो जापान रे डिजीज टा हेतला मझरे आउटब्रेक हेतला बकाने बा पुलिस सीडलिंग डिजीज राइस सीडलिंग्स मानको इन्फेक्ट करथला और एटा गोटे फंगस द्वारा होतला जोर ना थिला जिबरेला फ्यूजिकुरोई तो ई कुरोसावा नाम रो साइंटिस्ट ए ऊपरे टिके रिसर्च करिया पई ट्राई करथिले आफ्टर जेतल रिसर्च करले कि से देखिले ए जो सिम्पटम गुडी को अछि डिजीज रो सेटा अनइन्फेक्टेड राइस सीडलिंग्स रे अपीयर करे जते बेले सेमानु को ए फंगस रो किछि गोटे स्टेराइल फिल्ट्रेट सहित भी ट्रीट करा जाय तो एई दिनसटा जाना पड़ले कि फंगस इटसेल्फ ए डिजीज ता कॉज करनी फंगस किछि गोटे सब्सटेंस सिक्रेट करछि से सब्सटेंस ता ए डिजीज कॉज करछि
तो जेतेबेले फंगस मानन को किल करिकी तांकर स्टेराइल फिल्ट्रेट, स्टेराइल माने सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म मानकर डेथ हे जायछि, माने समथिंग लिविंग इज नॉट कॉजिंग दिस डिजीज. स्टेराइल स्टेराइल माने तुम बुझुथबो राइट. स्टेराइल रो अर्थ कोन? स्टेराइल रो अर्थ होछि सब माइक्रोब्स मानकर डेथ हे जायछि, स्टेरिलाइज्ड. तो स्टेराइल फिल्ट्रेट फंगस को मारी की एकदम स्टेरिलाइज करके से जो फिल्ट्रेट ता जेतेबेले हेल्दी राइस सीडलिंग्स को रे अप्लाई करा गला सेतेबेले से माने इन्फेक्टेड हे गले. तो एथर गोटे से जणा पड़ला समथिंग डेड, समथिंग नॉट लिविंग इज कॉजिंग द डिजीज, राइट. तो सेठे हमरो परे जणा पड़ला कि जो एक्टिव सब्सटेंस जोड़ा डिजीज कॉज करथुला सेटा जिबरलिक एसिड थिला. ओके. सिमिलरली एफ स्कूग आउ तांकर कोवर्कर ऑब्जर्व करथिले कि टोबैको स्टेम रो जो इंटरनोडल सेगमेंट गुडी को थिला कैलस रो सेटा ओनली प्रोलिफरेट करले जेतेबेले इन एडिशन टू ऑक्सिन न्यूट्रिएंट मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विथ वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स. हला एफ स्कूग आउ तांकर कोवर्कर माने कोन करथुले टोबैको स्टेम रो किछि इंटरनोडल सेगमेंट्स नै कि सेटा को कैलस रे डेवलप करथुले. कैलस माने कोन? कैलस इज अ मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल. देखो मु तुमको ऑलरेडी जहा पढे से सब एनसीईआरटी रे एठी क्लियरली देइछि कि कैलस रो कंप्लीट डिफरेंशिएशन पे ऑक्सिन रो सहित सहित साइटोकाइनिन भी रहबा जरूरी आ इक्वल प्रोपोर्शन रे रहबा जरूरी. शूट आ रूट एंड दीडा जगर प्रॉपर डिफरेंशिएशन पे ऑक्सिन रो सहित साइटोकाइनिन भी इंपोर्टेंट फॉर द डिफरेंशिएशन ऑफ द कैलस. तो एफ स्कूग आउ तांकर कोवर्कर ऑब्जर्व करथिले जेतेबेले से टोबैको स्टेम रो कैलस नै कि टोबैको स्टेम रो इंटरनोडल सेगमेंट्स रो किछि कैलस नै थिले. से कैलस ता ओनली प्रोलिफरेटेड ओनली इफ ऑक्सिन सहित सहित न्यूट्रिएंट मीडियम रे एई भितरु गोटे जिंस सप्लीमेंट करायतिला. एक्सट्रैक्ट्स ऑफ वास्कुलर टिश्यू और ईस्ट एक्सट्रैक्ट और कोकोनट मिल्क और डीएनए. तो एथरु गोटे जिंस जाना पड़ला कि ऑक्सिन इन एडिशन टू ऑक्सिन अलावा आउ गोटे किछि दरकार कैलस रो प्रॉपर डिफरेंशिएशन पे. तो कैलस प्रोलिफरेट सेतेबेले कला जेते ऑक्सिन सहित न्यूट्रिएंट मीडियम को आउ गोटे जिंस सहित सप्लीमेंट कराला. एदर सेडा वास्कुलर टिश्यू रो एक्सट्रैक्ट थिला, एदर सेडा ईस्ट रो एक्सट्रैक्ट नहले कोकोनट मिल्क नहले डीएनए. तो एई चारटा जिंस भितरे किछि गोटे कॉमन अछि बोली जाना पड़ला, राइट. तो परे स्कूग आउ मिलर आइडेंटिफाई करले आउ क्रिस्टलाइज करले कि से जो केमिकल थिला जोटा साइटोकाइनेसिस को प्रमोट करथुला सेटा को काइनेटिन नेम करले. हला से केमिकल को नेम करले काइनेटिन. बुझा पड़ला जोटा साइटोकाइनेसिस कॉज करथुला वास्कुलर टिश्यू ईस्ट एक्सट्रैक्ट कोकोनट मिल्क रे जोटा प्रेजेंट थिला. सिमिलरली मिड 1960s रे तीनटा इंडिपेंडेंट रिसर्चर रिपोर्ट करले कि प्यूरिफिकेशन एंड केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनहिबिटर्स. तीनटा जाको डिफरेंट काइंड ऑफ इनहिबिटर जोड़ा अलग अलग साइंटिस्ट माने सेपरेट ना देथिले. इनहिबिटर बी, एप्सिसन 2, डॉर्मिन ए सब ना देथिले. लेटर ए तीनटा जाको केमिकल जाना पड़ला कि तीनटा जाको केमिकली आइडेंटिकल एंड इट वाज नेम्ड एज एब्सिसिक एसिड. हला तो मिड 1960 रे तीनटा इंडिपेंडेंट रिसर्चर किछि गोटे एमितिया प्यूरिफाई करिकि केमिकली कैरेक्टराइज करले तीनटा डिफरेंट टाइप ऑफ इनहिबिटर्स को. इनहिबिटर बी, एप्सिसन 2 और डॉर्मिन तीनटा जाको केमिकली आइडेंटिकल बोली परे जाना पड़ला एब्सिसिक एसिड डिस्कवर हला. कजिन्स ओके कजिन ब्रदर्स कंफर्म करले कि राइपेंड ऑरेंजेस माने किछि गोटे एमितिया वोलेटाइल सब्सटेंस सिक्रेट करचनी बा रिलीज करचनी जोटा जदी अनराइप्ड बनानास को राइपेंड ऑरेंजेस सहित हमें रखि देबा तो सेही राइपेंड ऑरेंजेस एमिति किछि गोटे वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज करछि जोटा एई अनराइपेंड बनाना रो राइपनिंग को हैस्टेन कर दोछि. परे जणा पड़ला ए जो वोलेटाइल सब्सटेंस रिलीज होतला सेटा इथिलीन थिला जोटा गोटे गैसियस प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर. तो इथिलीन रो भी जो डिस्कवरी थिला ए भले एक्सीडेंटली हेतला कि अनराइप्ड बनाना जो थिला राइपेंड ऑरेंजेस सहित रखले सी तार भी राइपनिंग दा हैस्टेन हे जातला. तो एई सब हमर एग्जांपल ऑल द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जो मेजर ग्रुप हम स्टडी करछे समस्त एक्सीडेंटल डिस्कवरी हेछि. बट सीएड क्वेश्चन आउटे पचारछि कि एक्सीडेंटल फाइंडिंग एमिली जो हुए ता पई गोटे टर्म यूज करा जाय सेटा कोन मन रखस. एटा जस्ट गोटे जनरल नॉलेज, एटा केबे क्वेश्चन आसीबनी. आंसर होछि सेरेंडिपिटी. ओके सेरेंडिपिटी इज अ ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट. ओके ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट और ए फ्रूटफुल एक्सीडेंट. ओके एक्सीडेंटली किछि गोटे भलो जिंस हे जिवाटा को सेरेंडिपिटी कहै. ओके क्वेश्चन नंबर 11 को जिबा. टू गेट ए कार्पेट लाइक ग्रास लॉन्स आर मोड रेगुलरली इज देयर एनी स्पेसिफिक एक्सप्लेनेशन टू दिस. ठीक होछि कि ग्रास रो जो हमर गार्डन रे जो गोटे कार्पेट भलिया ग्रास थाए गार्डन रे तुम देखिथिबो ग्रास गुडी को एकदम छोटो रेगुलरली सेडा को मो करा जाय. ओके रेगुलरली मोइंग करा जाय गोटे ग्रास मोयर बा लॉन मोयर मशीन यूज करिकि लॉन रे जो हमर ग्रास थाए सेडा को रेगुलरली मोइंग करा जाय, ट्रिमिंग करा जाय. ग्रास रो गोटे पतला थिन गोटे सुंदर कार्पेट भलिया क्रिएट करिया पे लॉन से जनरली देखिथिबो. तो एई कार्पेट ता
भल से क्रिएट करिया पई ग्रास लॉन्स माने को रेगुलरली काहे की मूव करा जाए ए पछरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कोन सेम साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन अगेन एटा हमरो कांसेप्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस ओके वंस अगेन एटा हमरो कांसेप्ट ऑफ एपिकल डोमिनेंस जोटा हमें बारंबार डिस्कस कर सारचे सेटा हमरो टी प्लांटेशंस रे टी प्लांट्स गुडी को बुशी करिया पई बा बोटानिकल गार्डन रे बुशी करिया पई लैटरल ग्रोथ को प्रमोट करिया पई एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करिया पई ए सब हमरो विभिन्न प्रकार प्रोसीजर यूज करा जाए जोठे हमें एपिक्स शूट एपिसेस गुडी को काटी दियो बा ट्रिम कर दियो बिकॉज़ हमें जानछे ऑक्सिन कोटू जनरेट हुए ऑक्सिन सिंथेसाइज हुए शूट एपिकल एपिसेस रे ओके शूट रो एपिसेस रे बा टिप ऑफ द शूट्स रे ऑक्सिन सिंथेसिस हुआ ऑक्सिन सेटे सिंथेसिस हेगी जो साइट ऑफ एक्शन को आसी की लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रे प्लांट रो ग्रोथ कराए जहां जोगु ऑक्सिन रो कंसंट्रेशन जेहेतु शूट एपिसेस रे ही ऑक्सिन सिंथेसाइज होची तो एपिकल बड्स रे ही ऑक्सिन रो कंसंट्रेशन अधिक रहइबो जेहेतु एपिकल बड रे लैटरल बड कंपैरिजन रे ऑक्सिन कंसंट्रेशन अधिक रहउची तो लैटरल ग्रोथ कंपैरिजन रे एपिकल ग्रोथ ला भी अधिक होची जहां जो एपिकल डोमिनेंस देखियो को मिलची तो ग्रास लॉन्स गुडी को कारपेट भलिया रखिया पई रेगुलरली मो करबा पछरे साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कोन मोइंग करला बेले ग्रास रो जो एपिसेस गुडी को थाए शूट एपिकल मेरिस्टम से गुडी को रिमूव हो जाए सेटा रिमूव हो जवा जो ऑक्सिन रो जो सोर्स थाए सेटा रिमूव हो जाए तो पुनी किछ दिन पर सेटा ग्रो कर जीवो राइट मेरिस्टम ता पुनी ग्रो कर जीवो बिकॉज़ मेरिस्टम सने एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स तो पुनी सेटा को तो रेगुलरली मोइंग करबा को पड़ियो राइट रेगुलरली मो करले ऑक्सिन रो जो सोर्स था सेटा ही रिमूव हो जाए ऑक्सिन रो सोर्स रिमूव हो गला माने एपिकल डोमिनेंस प्रिवेंट करे परिबो एपिकल डोमिनेंस प्रिवेंट करले लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ जो है ग्रास टाइम दी लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस रे ग्रो न करी की लैटरल बड्स रो ग्रोथ ला प्रमोट हे परिबो लैटरल बड जते अधिका प्रमोट होबो सते अधिका कार्पेट लाइक अपीयरेंस आसो राइट नाउ क्वेश्चन नंबर 12 in a slide showing different types of cells can you identify which type of cell may be meristematic and which of the following is incapable of division and how नाइस क्वेश्चन एटा गोटे बहुत भलो क्वेश्चन एठे हमकू सेल्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर फोकस करबा को पड़िबो ओके एठे हमको सेल्युलर कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर फोकस करबा पड़िबो देखो से कोन कहूची से कहूची कि एमितिया गोटे स्लाइड रहइबो जो गोटे स्लाइड रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स अछि ओके स्लाइड रो अर्थ कोन एठे हम माइक्रोस्कोप स्लाइड कथा कहूचे राइट स्लाइड रे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स को हमें माइक्रोस्कोप रे स्लाइड रे फिक्सेशन करे देले एबे से कहूची कि माइक्रोस्कोप अंडर रे ऑब्जर्व करी कि तमे कहि परिबो कि को सेलटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रो आ को सेलटा मैच्योर्ड बा डिफरेंशिएटेड टिश्यू रो आ से इनकेपेबल ऑफ डिवाइडिंग आ केमिति कहि परिबो कोन जिंस एमिति तमे माइक्रोस्कोप अंडर रे ऑब्जर्व करिवो से सेल रो स्ट्रक्चर रे जो द्वारा तमे मेरिस्टेमेटिक सेल को डिफरेंशिएट करि परिबो गोटे एमिति सेल रो जे इनकेपेबल ऑफ डिवाइडिंग तो ऑब्वियसली एटा हमें माइक्रोस्कोपिक सेल्युलर स्ट्रक्चर विषय रे जानि परिबा तो बेसिकली क्वेश्चन एटा ही कहूची कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स आउ मैच्योर्ड सेल्स मानक भितरे कोन डिफरेंस है तांकर सेल रो स्ट्रक्चर रे राइट सिंपल ऑलरेडी हमें ए क्वेश्चन टा पूर्वरु थरे देखि सारचे कि मेरिस्टेमेटिक रीजन रे जो सेल्स माने थांदी तांकर कोन कोन फीचर थाए वन तो से माने कांस्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स थांदी केमिति जणा पड़िबो कांस्टेंटली डिवाइडिंग सेल्स मानकर रिच प्रोटोप्लाज्म थाए तो माइक्रोस्कोप अंडर रे जदी हमको रिच प्रोटोप्लाज्म देखा जिवो जदी हमको देखा जिवो गोटे लार्ज कॉन्स्पिशियस क्लियरली विजिबल लार्ज साइज रो न्यूक्लियस प्रेजेंट अछि अधिका प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट अछि सेल वालटा थिन सेल वाल और सेलुलोजिक सेल वाल प्रेजेंट अछि जोटा प्राइमरी सेल वाल और एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटल कनेक्शंस प्रेजेंट अछंदी छोटो छोटो वैक्यूल्स प्रेजेंट अछंदी सते बेले हमें कहबा कि एटा सेलटा जो अछि मेरिस्टेमेटिक रीजन रो सेल ओके थिन सेल वाल रहबा दरकार ओके डेंस साइटोप्लाज्म बा डेंस प्रोटोप्लाज्म रहबा दरकार क्लियर न्यूक्लियस रहबा दरकार सेल गोडी को जो हमर फिक्सेशन हेतिबो सेथिरे किछि किछि हमको माइटोटिक फिगर्स भी देखिया को मिलियो पड़ियो माइटोटिक फिगर माने किछि सेल्स माइटोसिस अंडरगो करूथिबे माइटोसिस रा इधर से माने मेटाफेज रे थिबे कि टेलोफेज रे थिबे कि एनाफेज रे थिबे सबुटु ब्यूटीफुली विजिबल फेज कोडा हबो सबुटु क्लियरली जोडा रे हम ऑब्जर्व करबा सेल रो कि से सेलटा डिवाइड करछि आंसर ऑब्वियसली मेटाफेज एंड सेल साइकिल चैप्टर रे हम ऑलरेडी पढिचे मेटाफेज रे हमरो जो क्रोमोसोम गुडी को थांते से माने कंडेंस है कि हमर जो इक्वेटोरियल प्लेट था मेटाफेजिक प्लेट था सेठे एकदम सुंदर से अरेंज है कि तो सेतरे हमें क्रोमोसोम रो स्ट्रक्चर को एप्रिशिएट करि परिबा एटा देखि परिबा कि ए जगह गोटे मेरिस्टेमेटिक सेल जोटा डिवीजन अंडरगो करछि तो ई सब जिंस हम माइक्रोस्कोप अंडर रे ऑब्जर्व करि परिबा वेयर एज जदी हमें गोटे एमितिया सेल को देखिबा जे डिवीजन माने जे निजर डिवीजन वाला कैपेसिटी को लूज कर सलानी जे ऑलरेडी डिफरेंशिएट हे सलानी सेथिरे हमको कोन देखियो मिले सेथिरे हमको ऑब्वियसली
increased vacuolation देखिବାକୁ मिलियो ओके increased vacuolation देखिବାକୁ मिलियो लार्ज साइज ना बड़ा बड़ा vacuole देखिବାକୁ मिलियो ओके vacuole रो साइज इंक्रीज कर जायथिबो सेल टा बड़ा साइज रो थिबो न्यू सेल वॉल डिपोजिशन देखिବାକୁ मिलियो ओके तांकर मैक्सिमम साइज हे जायथिबो सेल वॉल गुडी को ठीक हे जायथिबो प्रोटोप्लाज्म रे बहुत सारा मॉडिफिकेशंस देखिବାକୁ मिलियो फाइन क्वेश्चन 13 जीवा A rubber band stretches and reverts back to its original position. Bubble gum stretches, but it would not revert to its original position. Is there any difference between these processes? Discuss it with respect to plant growth. Okay. एटा गोटे फनी क्वेश्चन बट एटा को भी मु हॉट्स कहबी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल बिकॉज जे भलो से अंडरस्टैंड करथिबो सही क्वेश्चन को सॉल्व कर परिबो से कहूची कि जतोला हम गोटे रबर बैंड को स्ट्रेच करके छाड़ी दोचे से निजर ओरिजिनल स्टेट को वापस आसी जाउचे ओके बट जतोला हम गोटे बबल गम को स्ट्रेच करके छाड़ दोचे से तार ओरिजिनल पोजीशन को पुणी फेरी पारुनी तो से कहूची कि is there any difference between these two processes ए दिटा प्रोसेसेस भितरे तमे किछि डिफरेंस ऑब्जर्व करि पारुचो कि डिस्कस इट विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट ग्रोथ डिस्कस करो तो गोटे जिंस हला हमर जो रबर बैंड थाए रबर बैंड हमर को प्रॉपर्टी शो करे रबर बैंड हमर जो रबर बैंड थाए रबर बैंड को प्रॉपर्टी शो करे रबर बैंड हमर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करे ओके रबर बैंड हमर इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी शो करे बा रिवर्सिबल सेटा हुए बिकॉज हम जतल रबर बैंड को स्ट्रेच करके छाड़ी दिए रबर बैंड तार ओरिजिनल साइज को पुणी फेरी आसे बट जेतले हम गोटे बबल गम को स्ट्रेच करके छाड़ देबा बबल गम तार ओरिजिनल शेप को फेरी पारिबानी सही प्रोसेस टा को बा सही प्रॉपर्टी टा को बा कैरेक्टरिस्टिक टा को प्लास्टिसिटी को जाय ओके प्लास्टिसिटी हमें प्लास्टिक देखिचे को भी गोटे प्लास्टिक जिंस अनिया इलास्टिसिटी वर्सेस प्लास्टिसिटी डिफरेंस कोन एटा डिफरेंस की प्लास्टिसिटी होची गोटे इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन ओके प्लास्टिसिटी इज एन इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन जोटा किछि गोटे स्ट्रेस अंडर रे गोटे मॉडिफिकेशन आसे ओके किछि गोटे पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन अंडर रे बा किछि गोटे सिचुएशन अंडर रे गोटे इरिवर्सिबल मॉडिफिकेशन आसीबाटा को प्लास्टिसिटी कुआ जाए वेयरएज इलास्टिसिटी होची गोटे रिवर्सिबल मॉडिफिकेशन जोटा स्ट्रेस को गोटे स्ट्रेसफुल कंडीशन बा एनवायरमेंटल कंडीशन अंडर जैसे हम सेटा को पुल करले माने गोटे फोर्स अप्लाई करले से पुनी तार ओरिजिनल स्टेट को आसी गला तो रिवर्सिबल इलास्टिक प्लास्टिसिटी माने इरिवर्सिबल से पुनी फेरी पारलानी प्लांट ग्रोथ रेस्पेक्ट रे ए दिटा प्रोसेस रो इंपोर्टेंस कोन सिंपल बिकॉज हम ऑलरेडी जानचे फिजिक्स रो थ्योरी रो कि गोटे एमितिया सब्सटेंस जे तार ओरिजिनल शेप को पुनी फेरी आसीबो जेतोले डिफॉर्मिंग फोर्सेस ओके जेतोले हम सही स्ट्रेच करचे रबर बैंड को हम गोटे डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करचे एठी हम किछि फिजिक्स भी बुझी देबा ओके तो जेतोले से डिफॉर्मिंग फोर्स टा हम रिमूव कर देबा आ सब्सटेंस तार ओरिजिनल शेप टा ओरिजिनल साइज टा रीगेन कर देबो सही प्रॉपर्टी टा को इलास्टिसिटी को जाय वेयरएज जदी से सब्सटेंस टा निजर ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन करि पारिला नाही देन सेटा को हमें कहबा कि से प्लास्टिसिटी एग्जिस्ट शो करछि तो विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट ओके विथ रेस्पेक्ट टू प्लांट ग्रोथ एटा केमिति इंपोर्टेंट हमें गोटे जिंस जानचे कि प्लांट्स माने गोटे स्पेशल प्रॉपर्टी शो करंती सेटा को प्लास्टिसिटी को जाय हम ऑलरेडी पढ़ी सारचे कि प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट और फेजेस ऑफ लाइफ ओके एदर इन रेस्पॉन्स टू एनवायरनमेंट ओके एदर एनवायरनमेंटल फैक्टर रेस्पॉन्स रे और एल्स तांकर किछि गोटे पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ जेतेबेले समाने रीच करंती सेही रेस्पॉन्स रे समाने डिफरेंट पाथवेज फॉलो करंती जो द्वारा समाने डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रक्चर डेवलप करंती एई एबिलिटी टाकू प्लास्टिसिटी कुआ जाय बुझा पड़ला ए एबिलिटी टाकू कोन कुआ जाय प्लास्टिसिटी कुआ जाय काहे कि प्लास्टिसिटी कुआ जाय बिकॉज़ एटा गोटे इरिवर्सिबल प्रोसेस बुझा पड़छि प्लांट्स माने गोटे पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ जेतेबेले तांकर प्लांट्स माने ऑब्वियसली गोटे लाइफ साइकिल थाए लाइफ साइकिल रे गोटे पर्टिकुलर फेज ऑफ लाइफ जेतेबेले प्लांट्स माने रीच कर जानती से माने निजरो किछि गोटे पाथवे थ्रू रे निजरो किछि गोटे स्ट्रक्चरल चेंज आनी दियंती अदरवाइज किछि गोटे पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशन रे समय निजरो स्ट्रक्चरल चेंज करंती डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ए जो परफॉर्म करवार एबिलिटी अछि सेटा इरिवर्सिबल थाए परमानेंट थाए थरे स्ट्रक्चर चेंज हला तो सेटा पुनी रिवर्स हे परिबनी सेति पई एबिलिटी टा प्लास्टिसिटी को जाय गोटे एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी ओके वन ऑफ द इंपोर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ प्लास्टिसिटी होची हेटेरोफिली इन कॉटन कोरिएंडर एंड लार्क्स पर ओके कॉटन ए एग्जांपल्स गुडी को बहुत इंपोर्टेंट कॉटन कोरिएंडर और लार्क्स पर रे हमको गोटे टाइप रो वन टाइप ऑफ प्लास्टिसिटी देखिया को मिले जाको हेटेरोफिली को जाय हेटेरोफिली रे दीटा पार्ट अछि ओके गोटे होची हमर हेटेरो गोटे होची हमर फिली राइट हेटेरोफिली रे दीटा पार्ट थाए ओके गोटे होची हेटेरो आ गोटे होची फिली हेटेरो मींस डिफरेंट टाइप्स ओके फिली मींस फिली टू हमें ऑलरेडी पढ़े जे फाइलोटैक्सी फिल वाटा क्लोरोफिल ए सब जे हमर सेटा लीफ रो
रेस्पेक्ट यूज करा कि फिल वाटे हमर लीफ पे यूज करा जाय क्लोरोफिल फाइलोटैक्सी ओके हमें एटा देखियो मिले जे कॉटन कोरिएंडर और लार्क्स पर रे हेटेरोफिली कोन हेटेरोफिली एटा जे ए सच प्लांट्स रे जुवेनाइल प्लांट माने जतेबेले प्लांट ता यंग थाए बा छोटो थाए जुवेनाइल पोजीशन रे थाए जुवेनाइल एज रे थाए सेतेबेले लीव्स मानकर डिफरेंट शेप थाए और जतेबेले प्लांट ता मैच्योर हो जाए सेतेबेले लीव्स ता अगेन डिफरेंट शेप रो हो जाए बुझा पड़ला तो डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ रे डिफरेंट शेप ऑफ लीव्स प्लास्टिसिटी है हेटेरोफिली आउ गोटे टाइप रो हेटेरोफिली टू टाइप्स ऑफ हेटेरोफिली होची गोटे होची हमर डेवलपमेंटल हेटेरोफिली गोटे होची एनवायरमेंटल हेटेरोफिली तो एटा भी क्वेश्चन है पारे कि कॉटन कोरिएंडर लाक्स पर रे को टाइप रो हेटेरोफिली देखियो मिले मन रखो कॉटन कोरिएंडर लाक्स पर रे हमको डेवलपमेंटल हेटेरोफिली देखियो मिले डेवलपमेंट बेस रे होची बट आउ गोटे टाइप रो हेटेरोफिली होची सेटा को जाय एनवायरमेंटल हेटेरोफिली डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस रे डिफरेंट टाइप ऑफ शेप ऑफ लीव्स मिलिबो देखो जोडा एग्जांपल एटी दिया है ऑन द अदर हैंड different shape of leaves produced in air and those produced in water in case of buttercup also represent heterophilous development due to environment okay therefore this phenomenon of heterophily is an example of plasticity okay ए जो हमरो heterophily रा phenomenon सेटा example of plasticity देखो कॉटन कोरिएंडर और लार्क्स पर जुवेनाइल टाइम रे लीफ रो शेप ए भलिया थाए एडल्ट रे बा मैच्योर स्टेज रे लीफ रो शेप टा ए भलिया थाए whereas बटर कप रे एनवायरमेंटल हेटेरोफिली मिले जो लीफ माने एयर रे थांदी समानकर डिफरेंट शेप थाए जो माने वाटर रे थांदी समानकर डिफरेंट शेप थाए देखो एयर रे टेरेस्ट्रियल हैबिटेट रे लीफ ए भलिया शेप रो थाए वाटर रे ए भलिया शेप थाए बुझा पड़ला एडा को आज हमर हेटेरोफिली नेक्स्ट लेबल द डायग्राम से कोची डायग्राम को लेबल करो सिंपल डायग्राम को लेबल करिया ए जो हमर 3 और 2 अछन ए दिजन जाकर हमर ए दिजन जगह होचन हमर लीफ प्राइमोर्डिया माने जस्ट सिंपल बर्ड्स ओके लैटरल बा एपिकल बर्ड्स जो हमर लीफ डेवलप करे हमें जान छे लीफ एदर एपिकल बर्ड रो डेवलप कर परिबो नले लैटरल बर्ड रो डेवलप करिवो ओके ऑब्वियसली लीफ हमर गोटे स्टेम मॉडिफिकेशन राइट लीफ एदर लैटरल बर्ड रो ग्रो करिवो नले एपिकल बर्ड रो ग्रो करिवो तो ए गुडी को हमर लीफ प्राइमोर्डिया ओके ए गुडी को किछि एमितिया बर्ड्स जो माने फ्यूचर रे लीफ प्रोड्यूस करिवे सेत में एडा को लीफ प्राइमोर्डिया को गला वेरस एडा जो अछि हमर एडा होछि हमर शूट एपेक्स ओके एडा होछि हमर शूट एपेक्स तो ए गोटे से जना पड़ला कि एटा जेहेतु हमर शूट एपेक्स तो एपिकल मेरिस्टम टा एठी प्रेजेंट अछि एठी को मेरिस्टम प्रेजेंट थिबो लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट थिबो राइट तो ए जो लीफ प्राइमोर्डिया गुडी को अछन ए गुडी को लैटरल बर्ड्स रो डेवलप करचंदी वेरस एपिकल बर्ड्स टा हमर शूट एपेक्स रो डेवलप करची ठीक होची कि दिस इज व्हिच पार्ट ऑफ अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट एटा डाइकोटिलेडोनस प्लांट रो को पार्ट तो गोटे जिनस जना पड़ी गला कि एटा हमर शूट एपेक्स शो करा जाउछ ओके डाइकोटिलेडोनस प्लांट रो शूट एपेक्स बा शूट एपिकल मेरिस्टम पार्ट टा शो करा होची इफ वी रिमूव पार्ट 1 फ्रॉम द प्लांट व्हाट विल हैपन सी कोची जदी हमें पार्ट 1 को हटे दबा तो कोन हमको देखा जिवो तो मन रखो पार्ट 1 टा कोन पार्ट 1 टा होची हमर शूट एपेक्स अगेन हमर क्वेश्चन असला एपिकल डोमिनेंस तो मु तुम बारंबार कहूची ए चैप्टर रे गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन अछि सेटा को कहा जाय शूट एपेक्स बुझा पड़ला ए चैप्टर गोटे बहुत ही इंपोर्टेंट पोर्शन बा इंपोर्टेंट शूट एपेक्स जो देखा जाए शूट एपेक्स बा एपिकल जो मेरिस्टम था ना सेट को हमरा ऑक्सिन प्रोड्यूस है जोटा एपिकल डोमिनेंस कॉज कराए ऑक्सिन जदी हमें शूट एपेक्स गुडी को रिमूव कर देबा ऑक्सिन प्रोड्यूस हबनी तो एपिकल डोमिनेंस हमें ओवरकम करि परबा एपिकल डोमिनेंस ओवरकम करिवार अर्थ कोन लैटरल बर्ड्स माने अधिका ग्रो करिवे अधिका ब्रांचिंग हबो बुझा पड़ला तो सही क्वेश्चन अगेन वंस अगेन लेबल करिया पई कहला लेबल करिया पई कहलु को लीफ प्राइमोर्डिया जगह जो अछि हमरो लीफ प्राइमोर्डिया गुडी को होछि हमरो लैटरल बर्ड्स ओके लीफ प्राइमोर्डिया गुडी को लैटरल बर्ड्स रो आछि जदी से कहछि कि पार्ट 1 माने एपिकल बर्ड को रिमूव करले कोन हो ऑब्वियसली लैटरल बर्ड माने को ग्रोथ इंक्रीज करबो एपिकल डोमिनेंस ओवरकम हे जिवो राइट क्वेश्चन 15 both animals and plants grow why do we say that growth and differentiation in plants is open and not so in animals does this statement hold true for sponges also see got an important question कहछि कि both animals and plants grow okay plants माने भी grow करंती animals माने भी grow करंती but plants मानकर growth and differentiation को open type of growth काहे की कहा जाए but animals मानन को animals मानकर काहे की कहा जाए नहीं does this statement hold true for sponges also sponges मानक केस रे भी ए statement ता true की से पचारछ okay both animals and plants दिजन जाको ग्रो करचंदी एमिति काहे की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जोड़ा प्लांट रे सेटा को ओपन काइंड को जाय और एनिमल्स रे क्लोज टाइप ऑफ ग्रोथ को जाय एटा हम ऑलरेडी डिस्कस करे सरचे बिकॉज़ प्लांट मानकर indefinite growth है okay growth in the plants is unique एटा हम ऑलरेडी पढ़चे कि plant growth is unique in the sense that plant retain the capacity for unlimited growth throughout their life okay plant माने निजर complete throughout the life
कोई भी फेज रे से माने अनलिमिटेड ग्रोथ शो करि परिबे प्लांट्स मानकर ग्रोइंग कैपेसिटी टा केबे भी से माने लूज करंती नि से माने सब बेले रिटेन करि के रखंती बिकॉज़ प्लांट्स मानकर स्पेसिफिक लोकेशंस रे ऑलवेज डिवाइडिंग सेल्स माने प्रेजेंट थांती जोटा को मेरिस्टम कहआ जाय ऑब्वियसली से सेल्स माने डिफरेंशिएट करि जानती मेरिस्टम रो जो माने प्रोड्यूस होंती बट मेरिस्टम एज अ होल केबे भी कंप्लीटली एब्सेंट हुएनी के बा कंप्लीटली रिमूव हुएनी प्लांट माने indefinitely throughout their life unlimited growth show करंती सेथि में कौन ପାଇଁ हुआ because of the presence of meristem in certain location जोठे ever dividing और self perpetuating cells माने present थांदी ओके this form of growth एई जो form of growth अछि हमरा देखो एठी हमरा आंसर अछि कि प्लांट मन को ग्रोथ को ही ओपन काहे कि कहै छै because this form of growth where new cells are being added to the plant body by the activity of meristems continuously throughout the life is known as open form of growth okay एई जो फॉर्म ऑफ ग्रोथ अछि जोटे हमरो नुवा नुवा सेल गुडी को मेरिस्टेमेटिक टिश्यू माने प्रोड्यूस करचंती आ कंटीन्यूअसली सेला प्लांट बॉडी रे ऐड होछि जोडा प्लांट बॉडी को गोटे इनडेफिनेट अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट द लाइफ शो करिया पे हेल्प करछि सेडा को आ जाय हमरो ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ बुझा पड़ला एबे से कहूछि एनिमल्स माने एटा काहे डिफरेंस बिकॉज़ एनिमल्स माने करे वंस वन टाइप ऑफ टिश्यू इज डेवलप्ड इट कैन नॉट चेंज इनटू अनदर बुझा पड़ला प्लस प्लांट मानकरे आउ गोटे टाइप रो प्रोसेस भी देखिया को मिले प्लांट मानकरे हमको डिफरेंशिएशन डी डिफरेंशिएशन और री डिफरेंशिएशन देखिया को मिले बुझा पड़ला प्लांट मानकरे कोन देखिया मिले जेतेबेले गोटे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट करि गला बा मैच्योर करि गला से तारो डिवाइडिंग कैपेसिटी लूज करि गला बट अगेन से जो मैच्योर टिश्यूडा पुनी डी डिफरेंशिएट है कि पुनी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रे कन्वर्ट हे परिबो बा रीगेन करि परिबो निजर एबिलिटी टू डिवाइड को सेही रीगेन करबा टिश्यूडा पुनी री डिफरेंशिएट हे परिबो बाय द प्रोसेस ऑफ री डिफरेंशिएशन तार एग्जांपल भी हमें काली पढथिले डिफरेंशिएशन होची मेरिस्टेमेटिक टिश्यूडा जेतले किछि गोटे परमानेंट टिश्यू रे डिफरेंट कन्वर्ट हे गला डी डिफरेंशिएशन केतेबेले हेबो जेतेबेले हमर इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कॉर्क कैम्बियम ए गुडी को फॉर्म हुए अगेन जेतेबेले ए कैम्बियम टा हमर कॉर्टेक्स रे डिफरेंशिएशन रे सेटा री डिफरेंशिएशन होता प्लांट रे एनिमल रे आउ गोटे डिफरेंस अछि कि एनिमल्स मानकरे वंस गोटे डिवाइडिंग सेल टा मैच्योर हे गला से पुनी फेरी कि निजर डिवाइडिंग कैपेसिटी को रीगेन करि परिबनी बट प्लांट्स रे ए रीगेनिंग कैपेसिटी अछि प्लस एनिमल्स मानकरे ऑल ऑर्गन ऑफ द एनिमल्स बॉडी स्टॉप ग्रोइंग एट ए स्पेसिफिक एज ओके एनिमल्स मानकरे गोटे स्पेसिफिक एज ओके एज रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ ओके एनिमल मानकरे हमकु एज रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ देखिया को मिले एज रेस्ट्रिक्टेड ग्रोथ माने गोटे पर्टिकुलर एज जाई सब ऑर्गन्स माने ग्रो करिवे बट प्लांट्स रे सेमिति होइनी प्लांट्स रे सब ऑर्गन्स माने ग्रो करंतिनी प्लांट्स रे ग्रोथ इज एनिमल्स रे ग्रोथ इज dispersed growth हुए all the cells everywhere they divide everywhere go but plants रे सेमिति होनी plants रे dividing cells are localized okay plants रे localized growth हुए animals माने करे dispersed growth हुए plants माने करे indeterminate बा unlimited growth हुए animals माने करे limited growth हुए plants माने करे age restricted growth is absent animals माने करे age restricted growth is present गोटे particular age परे आउ division हबनी प्लांट्स मानकर ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ एनिमल्स मानकर क्लोज्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ ओके बहुत सारा डिफरेंसेस मैं ऑलरेडी कहि सारलेनी बुझा पड़छि एनिमल्स मानकर ऑल द ऑर्गन्स डिवाइड ऑल द ऑर्गन्स ग्रो बट प्लांट्स मानकर लोकलाइज्ड ग्रोथ ओनली स्पेसिफिक लोकेशंस रे प्लांट्स मानकर ग्रोथ हो राइट बट गोटे जिंस रहिछि हमरा जोटा होछि हमर गोटे एक्सेप्शन सेटा होछि हमरा स्पंज ओके एनिमल किंगडम हमें ऑलरेडी पढि सारछे एनिमल किंगडम रे तमे स्पंजेस विषय जानते स्पंजेस को फाइलम को बिलोंग करंती फाइलम पोरिफेरा को बिलोंग करंती राइट तो से कहूछि कि एई जो स्टेटमेंट अछि एटा स्पंजेस पई ट्रू की हमें कहबा नो बिकॉज़ मन रखो स्पंजेस आर एन एक्सेप्शन or unusual animal in the animal realm okay sponges are an exception to the animal realm because the growth of sponges मन रखो एटा very important point sponges exhibit open form of growth okay स्पंजेस माने कौन एग्जिबिट करंती स्पंजेस माने ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ को एग्जिबिट करंती बुझा पड़ला स्पंजेस होचनी एनिमल रियल्म में गोटे एक्सेप्शन जो माने लाइक प्लांट्स माने ओपन फॉर्म ऑफ ग्रोथ एग्जिबिट करंती नेक्स्ट क्वेश्चन डिफाइन पार्थेनोकार्पी नेम द प्लांट हार्मोन व्हिच इज यूज्ड टू इंड्यूस पार्थेनोकार्पी तो पार्थेनोकार्पी कौन पार्थेनोकार्पी इज नोवेयर रिलेटेड टू दिस चैप्टर बट स्टिल हमें पार्थेनोकार्पी रो डेफिनेशन टाइटल लिखिबा पार्थेनोकार्पी रो डेफिनेशन कौन पार्थेनोकार्पी it is a condition where fruits develop without fertilization okay very important point सेथि ए जो फ्रूट्स माने रहबे से माने
सीडलेस रहे कहीं फर्टिलाइजेशन है भाई फर्टिलाइजेशन हेले कौन हुए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स रे पढ़ी तो फर्टिलाइजेशन हुए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस रे कौन देखा मिले गोटे जिनस थे हमर ओव्यूल टा सीड रे कन्वर्ट हो जाए ओवरीटा फ्रूट रे कन्वर्ट हो जाए तो एटा होची गोटे एमिडिया कंडीशन पार्थेनोकार्पी इज अ कंडीशन इन व्हिच फ्रूट्स डेवलप विदाउट बीइंग फर्टिलाइज्ड बा विदाउट फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन हेनी बट स्टिल फ्रूट्स डेवलप करूचंती ओके एटा होची हमर पार्थेनोकार्पी तो पार्थेनोकार्पी कोन को आजबो जेतोले फर्टिलाइजेशन बिना ही फ्रूट्स माने डेवलप कर जिवे तो ऑब्वियसली जेहेतु फर्टिलाइजेशन हेनी तो ओव्यूल गुडी को सीड रे मैच्योर हेनी तो ऑब्वियसली से फ्रूट रे सीड रहिबो नाही बुझा पड़ला सीडलेस फ्रूट और अदर आउ गोटे डेफिनेशन भी अछि पार्थेनोकार्पी रो the science of producing seedless fruits is known as parthenocarpy okay the science of producing seedless fruits is parthenocarpy or it is a condition in which fruits develop without fertilization se kochi which plant hormone is used to induce parthenocarpy very easy and CUET रो direct statement हम देखिबा कि auxins okay auxins induce पार्थेनोकार्पी देखो एटे क्लियरली लिखा है ऑक्सिन्स इंड्यूस पार्थेनोकार्पी ओके एनसीईआरटी रो एग्जैक्ट स्टेटमेंट तो हमर आंसर हे जिवो ऑक्सिन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स रो किछि एग्जांपल जदी हम नेबा सबुटू इंपोर्टेंट और सबुटू कॉमन एग्जांपल होची हमरा बनाना तमे केबे भी बनाना रे सीड देखिछो सीड गुडी को जो थांदी मोस्टली से सीड गुडी को रूडिमेंटरी सीड थांदी ओके से माने फंक्शनल न थांदी माने से गुडी को एक्चुअली ओव्यूल गुडी को से गुडी को सीड रे मैच्योर ही हेनी तो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होची बनाना सिमिलरली पपाया रे सीड सारे न्यूसेंस तमे देखिदिबो पपाया जो तमे खाइथिबो सेथरे देखिदिबो जो देसी पपाया थाए बाय जोडा ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज्ड पपाया सेथरे बहुत सारा सीड थाए तमे देखिदिबो और से सीड गुडी को फाइनली हमें रिमूव करके फिंगो दियो तो सीड गुडी को जेहेतु न्यूसेंस सेतमे पपाया को भी पार्थेनोकार्पी द्वारा प्रोड्यूस करा जाय जोथरे सीड ही नथिबो तो एते प्रॉब्लम होबनी एते क्लीन करिवार से सब झंझट रहबनी राइट तो बनाना पपाया ग्रेप्स तमे देखिदिबो टू टाइप्स ऑफ ग्रेप्स मार्केट रे अवेलेबल सीडलेस ग्रेप और सीड वाला ग्रेप तो सीडलेस ग्रेप जो थाए सेटा हमर पार्थेनोकार्पिक ग्रेप ओके क्वेश्चन नंबर 17 जिबा while eating watermelons all of us wish it was seedless as a plant physiologist can you suggest any method by which it can be obtained again एबे जस्ट हमें सही क्वेश्चन करले से एग्जैक्टली देखो जेतोला हमें वाटरमेलन खाऊ हमें ऑलवेज भाबो कि कास एटा सीडलेस हे थांदा जोटा हम एबे सिंपली एबे जस्ट एग्जांपल देली पपाया केस से पपाया रे भी सीड्स माने न्यूसेंस वाटरमेलन रे भी सीड्स गुडी को न्यूसेंस बिकॉज़ वाटरमेलन हमें खाउचे एन्जॉय करचे मझरे गोटे सीड आसीगला सीड हम चबेदेला हम भलो लागिलानी तो जदी सीडलेस वाटरमेलन हम पाखरे थांदा हमको बहुत भलो लागी थांदा हम एटा भाबू तो साइंटिफिकली एटा केमिति पॉसिबल ऑब्वियसली द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग और द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीडलेस फ्रूट एबे जस्ट हम डिस्कस करले पार्थेनोकार्पी इज द साइंस ऑफ प्रोड्यूसिंग सीडलेस फ्रूट्स ओके तो पार्थेनोकार्पी रे हम विदाउट फर्टिलाइजेशन सीडलेस फ्रूट डेवलप करछे तो को मेथड द्वारा होची आंसर होची ऑक्सिन ओके ऑक्सिन जदी हम स्प्रे करबा तो पार्थेनोकार्पी इंड्यूस हे परिबो ए गार्डनर फाइंड्स सम ब्रॉड लीफ डाइकॉट वीड्स ग्रोइंग इन हिज लॉन्स व्हाट कैन बी डन टू गेट रीड ऑफ द वीड्स एफिशिएंटली अगेन हमर ऑक्सिन वाला क्वेश्चन देखो ए क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी कर सारचे से कहूची कि हमर जो गोटे गार्डनर थिला से गार्डनर निजर लॉन रे किछि ब्रॉड लीफ ओके ब्रॉड लीव्स प्रेजेंट अछि और डाइकोटिलिडोनस वीड ओके किछि वीड देखला जो मानकर लीव्स गुडी को बहुत ब्रॉड अछि और से गुडी को डाइकोटिलिडोनस वीड्स ता लॉन रे ग्रो करछन्ती तो से कहूची कोन से एमिति करिवो कि से वीड्स गुडी को से एफिशिएंटली रिमूव करि परिवो अगेन हमें एठी एनसीईआरटी को रिफर करबा देखो एठी कोन लिखा अछि auxins are widely used as देखो कौन लिखा है auxins are widely used as herbicides for example गोटे synthetic auxin अछि जोटा 2,4-D it is widely used to kill dicotyledonous weeds and does not affect the mature monocot plants it is used to prepare weed free lawns by gardeners okay बुझा पड़ला तो ये जो गार्डनर अगेन गार्डनर टर्म देखिलो डाइकॉट वीड देखिलो लॉन देखिलो वीड रिमूवल देखिलो माने मुंडो को अगेन ऑक्सिन आसी जिबा जरूरी एड क्लियरली लिखा है कि ऑक्सिन को हमें हर्बिसाइड भलिया यूज करि परिबा गोटे केमिकल फॉर्म ऑफ ऑक्सिन केमिकली सिंथेसाइज्ड ऑक्सिन होची हमर 2,4-D जोटा डाइकॉट वीड्स को
स्पेसिफिकली डाइकोटिलेडोनस को वीड को मारिबा पई बा किल करबा पई हमरो 2,4-D जो अछि सिंथेटिक ऑक्सिन टा यूज होय बुझा पड़ला स्पेसिफिकली से डाइकोटिलेडोनस वीड्स को किल करिवो आउ डज नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोट प्लांट्स माने को अफेक्ट करिवो नाही ओनली डाइकोट वीड्स को किल करिवो तो एटा देखो एई जो पिक्चर ता थला मु तो मु बारंबार कहिछि एनसीईआरटी रो फिगर्स वेरी 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 इंपोर्टेंट एगेन देखो एई जो पिक्चर टा थिला तुमको लागुथु एटा कोड अछि एटा तो एनसीईआरटी नाही देखो 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 अछि एठी क्लियरली लिखा है एठी क्लियरली ए पिक्चर टा अछि और क्वेश्चन टा भी एठु ही आछे देखो एपिकल डोमिनेंस इन प्लांट्स ए प्लांट विथ एपिकल बड इंटैक्ट ए प्लांट विथ एपिकल बड रिमूव्ड क्लियरली लिखा है प्लांट रो जते एपिकल बड इंटैक्ट अछि तो तर लैटरल ग्रोथ हे परनी एपिकल बड रिमूव करलो को एटा लैटरल बड टा हमरो ग्रोथ करला बुझा पड़ला लैटरल बड ग्रोथ करे जो एपिकल डोमिनेंस ओवरकम होला क्लियरली लिखा है देखो एठी कि द ग्रोथ ऑफ द lateral buds into branches after decapitation जेतेबेले हमें decapitation करि देले बा एपिकल शूट टिप टा को हमें रिमूव कर देले कट कर देले तो एपिकल डोमिनेंस ओवरकम हे गला लैटरल बड मानकर अधिका ग्रोथ हला तो लैटरल बड टा ब्रांच रे डेवलप हे गला देखुछो एटा भी डायरेक्ट आंसर टू आछे क्वेश्चन भी सेटा ही पचारची कि जो पार्ट 1 अछि सेटा को जदी हमें रिमूव कर देबा तो कोन हो आ से पार्ट 1 टा कोन देखो एनसीईआरटी रो ही पिक्चर तो एमिति भाबनी कि एनसीईआरटी बाहर किछि भी अछि एई पिक्चर भी एनसीईआरटी भितर आछि ता तळे देखो पिक्चर जो लेबलिंग थाए सेटा भी इंपोर्टेंट मु कहितली से लेबलिंग रो ही ए क्वेश्चन नंबर 14 टा फ्रेम करा दैछि कि डिकैपिटेशन परे ए जो एपिकल बर्ड एटा होछि एपिकल बर्ड एटा को डिकैपिटेट करले लैटरल बर्ड रो ग्रोथ होछि क्लियर तो वीड फ्री लॉन प्रोड्यूस करिया पे हमें ऑक्सिन यूज करिवा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 ऑन जर्मिनेशन ए सीड फर्स्ट प्रोड्यूसेस अ शूट विथ leaves flowers appear later why do you think this happens how is this advantageous to the plant तो फाइनली हमें गोटे क्वेश्चन को आसिले जोटा वर्नालाइजेशन ऊपर डिपेंडेंट ओके फाइनली हमें वर्नालाइजेशन टॉपिक रो गोटे क्वेश्चन एबे फर्स्ट टाइम पई देखिले कि जते बेले गोटे सीड फर्स्ट रे जर्मिनेट करे सी फर्स्ट रे शूट प्रोड्यूस करे जोठरे लीव्स माने प्रोड्यूस होंती फ्लावर्स माने लेटर प्रोड्यूस होंती बा लेटर जनरेट होंती why do you think this happens एटा काहे की हुए आ एटा प्लांट पई काहे की एडवांटेजेस ओके क्लियरली देखो वर्नालाइजेशन कौन वर्नालाइजेशन इज अ फेनोमेनन जोटा किछि प्लांट रे देखा जाए जो मानकर फ्लावरिंग टा एदर क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली लो टेम्परेचर प्रति एक्सपोजर ऊपर डिपेंड करे ओके जेमिति हमर फोटो पीरियडिज्म गोटे फेनोमेनन अछि जा ऊपर हमर फ्लावरिंग डिपेंड करे कि ऑप्टिमम फोटो पीरियड को एक्सपोजर हेले ही हमरो फ्लावरिंग हे परिबो राइट एटा हम ऑलरेडी देखि छै कि ऑप्टिमम फोटो पीरियड को एक्सपोजर हेले फ्लावरिंग हे परिबो ना अधिका ना कम अमाउंट ऑफ लाइट एक्सपोजर और अमाउंट ऑफ डार्क पीरियड दीटा जगह हमरो ऑप्टिमम रहबा दरकार राइट तो सेटा हम ऑलरेडी देखि छै तो एटा सेही भले आ गोटे फेनोमेनन बट एई केस रे हमरो लाइट नहीं एई केस हमरो टेम्परेचर इज प्लेइंग अ रोल तो वर्नालाइजेशन कोन प्लांट्स मानो करे फ्लावरिंग क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली डिपेंड करछि एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर पर क्वांटिटेटिवली माने केते ड्यूरेशन पई हमरो लो टेम्परेचर वाला एक्सपोजर होछि और क्वालिटेटिवली माने केते लो टेम्परेचर टा हाउ लो इज द टेम्परेचर केते मैग्नीट्यूड रे लो अछि टेम्परेचर सेटा क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली केते ड्यूरेशन पई लो एक्सपोजर होछि तो एई फेनोमेनन टा को वर्नालाइजेशन कहै छै वर्नालाइजेशन रो बेनिफिट कोन वर्नालाइजेशन prevents precocious reproductive development late in the growing season and enables the plant to have sufficient time to reach maturity it is as simple मु तुमको गोटे टर्म कहबी टीनेज प्रेगनेंसी विषय तुम सुनिथिबो रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर रे कि हाउ टीनेज प्रेगनेंसी इज ए न्यूइसेंस सेति में टीनेजर्स मानकर अवेयरनेस क्रिएट करिया पई कहै जाय कि दे शुड यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओके तो टीनेज प्रेगनेंसी इज ए न्यूइसेंस हम जानचे जदी टीन एज रे जने गोटे गर्ल प्रेग्नेंट हला तो सेटा बोथ फीटस रो हेल्थ as well as the girl रो हेल्थ दिजन जगह ऊपर बैड इंपैक्ट पकेबो राइट बिकॉज़ तारो से जो गर्ल अछि तारो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एते मैच्योर हे नांदी तारो ब्रेस्ट एते मैच्योर हे नी कि से न्यूबॉर्न फीटस को ब्रेस्ट फीड करे परिबो तो दिजन जगह हेल्थ ऊपर बहुत बैड इंपैक्ट पड़िबो एटा गोटे बहुत रीजन की मैटरनल मोर्टालिटी रेट जो अछि हमर एमएमआर सेटा हम कंट्री रे बहुत तो जेमिति हमर एथि पय हमर जो गवर्नमेंट बहुत सारा प्रोग्राम्स लॉन्च करछि कि मैरिज रो एज इंक्रीज करे देला ए सब हमर होछि तो गोटे प्रॉपर मैच्योरिटी अटेन करबा दरकार बिफोर डूइंग रिप्रोडक्शन ओके तो रिप्रोडक्टिव एज गोटे थाए तो रिप्रोडक्शन करबा पई बा चाइल्ड बियरिंग पई गोटे पर्टिकुलर एज दरकार जो थरे हमर जो गर्ल थिबो बा फीमेल थिबो
तार रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स गुडी को प्रॉपर्ली मैच्योर्ड हेतिबा दरकार, तार बॉडी एमितियार मैच्योर हेतिबा दरकार कि से अनदर गोटे फिटस को से निजर न्यूट्रिशन दे पारिबो, नरिश करि पारिबो, बुझा पड़ला, आ तार हेल्थ भी इफेक्ट हबनी। तो सेटा पई फर्स्ट रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करबा दरकार। सेम इज द केस विथ प्लांट्स। प्लांट्स रे भी फ्लावर कोन, फ्लावर होची हमर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्लांट रे जदी फ्लावर असला त अर्थ कोन, त अर्थ प्लांट रिप्रोडक्टिव एज अटेन करिगला, प्यूबर्टी। ओके, प्लांट रो प्यूबर्टी बोली को। एनिमल मानकर बा ह्यूमन्स रे प्यूबर्टी रो अर्थ कोन, जेतरे प्यूबर्टी हिट कला माने हमर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मानकर मैच्योरिटी स्टार्ट हेगला। सिमिलरली प्लांट्स, गोटे प्लांट जेते बेले गोटे हमर सीड हमें सॉइल रे पोतिले, राइट, से सीड टा जर्मिनेट करला, सीडलिंग हला, सैपलिंग हला, धीरे धीरे ग्रो करला, ग्रो करिके फाइनल जेते बेले से तार ग्रोथ जेते बेले गोटे लेवल रे पहुंच जिवो, तेते बेले से फर्स्ट टाइम पई फ्लावरिंग स्टार्ट करिवो। तो फर्स्ट टाइम जेते बेले प्लांट रे फ्लावरिंग हला, सी ता अर्थ रिप्रोडक्शन पई एबे रेडी अछि, प्लांट रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हे गला। तो एटा ही वर्नालाइजेशन प्रिवेंट करे। तो गोटे पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर दरकार फ्लावरिंग इंड्यूस करेवा पई, जोटा प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट करे। प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट माने प्रीमेच्योर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, माने अर्ली फ्लावरिंग। ओके, फ्लावरिंग ता अर्ली न हो सेटा को एंश्योर करेवा पई, प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट करेवा पई हमको वर्नालाइजेशन दरकार। वर्नालाइजेशन प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट करे और प्लांट को सफिशिएंट टाइम दिए कि से रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करू, तापरे सेथिरे फ्लावरिंग इंड्यूस हबो, तापरे से रिप्रोडक्शन करिवो, हला। तो प्लांट को मैच्योरिटी अटेन करबा पई सफिशिएंट टाइम देबा इज वेरी इंपोर्टेंट, और प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट जेमि प्रिवेंट हे परिवो। तो वर्नालाइजेशन स्पेशली फ्लावरिंग को प्रमोट करे जेते बेले गोटे लो टेम्परेचर वाला पीरियड आसे। ओके, तो वर्नालाइजेशन लो टेम्परेचर हेले ही फ्लावरिंग प्रमोट करियो। तो जेतो जे लो टेम्परेचर हेनी, प्लांट को इनफ टाइम मिलची किसी रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हे परिवो, राइट, बुझा पड़ला। एटा ही हमर वर्नालाइजेशन। तो सेटा ही क्वेश्चन रे पचारची एमिति काहे की होय कि फर्स्ट शूट ग्रो करे, लीफ ग्रो करे, तापरे फ्लावर आसे, एटा एडवांटेजेस काहे की। तो सीड जेते बेले डेवलप ये करे, फर्स्ट हमको लीव्स देखा जानती, शूट और रूट ग्रो करे, लीव्स डेवलप करंती, काहे की ना दिस इज द प्लांट्स वेजिटेटिव डेवलपमेंट। ओके, वेजिटेटिव डेवलपमेंट जेमिति ह्यूमंस रे रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट प्यूबर्टी रे ही स्टार्ट हुए। प्यूबर्टी जाई कोन हुए, प्यूबर्टी जाई हमर बॉडी रो ऑप्टिमम ग्रोथ हुए, राइट। फर्स्ट रे हमर बॉडी रो स्ट्रक्चरल ग्रोथ हुए, वेजिटेटिव ग्रोथ हुए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ प्यूबर्टी रे स्टार्ट हुए। Similarly, plant raw vegetative growth is very very important. Why do you think this happens? Because first ଆମର vegetative growth ଆସେ, plant ର ଯଦି shoot, root ଆଉ leaves particularly ଭଲ ସେ develop ହେଇ ନଥିବ ତ plant କେମିତି reproduction ପାଇଁ ready ହବ। तो प्लांट को भी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन କରିବାକୁ पड़े। तो वेजिटेटिव ग्रोथ इज फर्स्ट इंपोर्टेंट। दिस इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू सिंथेसाइज सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बुझा पड़ला, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करया पई मैच्योरिटी दरकार, इनफ न्यूट्रिएंट्स दरकार। से न्यूट्रिएंट्स आसीबो कोठू, प्लांट जदी मैच्योर हबो, स्टोर्ड फूड रहिबो, तो ही से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करि परिबो। तो फर्स्ट वेजिटेटिव ग्रोथ हुए सेथि पई। तो एटा एडवांटेजेस काहे की प्लांट पई, बिकॉज़ ए जो वेजिटेटिव ग्रोथ है एटा प्लांट को मैच्योर कराए। और प्लांट जेते अधिका मैच्योर हबो, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग। ओके, फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होची प्लांट रो रिप्रोडक्शन। तो प्लांट ए जो रिप्रोडक्शन टाइम रे जो एक्स्ट्रा स्ट्रेसफुल कंडीशन आसे, स्ट्रेसफुल कंडीशन माने एक्स्ट्रा डिमांड ऑफ, माने देखो तमे जानछो प्रेगनेंसी रे न्यूट्रिशनल डिमांड बढ़ी जाए। गोटे प्रेग्नेंट फीमेल आ गोटे नॉन प्रेग्नेंट फीमेल रो जदी हम देखिबा, प्रेग्नेंट फीमेल न्यूट्रिशनल डिमांड्स आर हाई, बिकॉज़ ता भितर आ गोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म अछि फीटस, और फीटस भी ता मदर रू ही न्यूट्रिशन डिराइव करछि। सिमिलरली गोटे फ्रूट, फ्रूट जेते बेले स्टोर्ड फूड, फ्रूट कोन, फ्रूट रे स्टोर्ड फूड ही तो थाए ना। तो से फूड आसुची कोड से प्लांट रू से डिराइव करछि। तो जेते बेले फ्लावरिंग और फ्रूटिंग भलिया प्रोसेस अंडरगो हुए प्लांट रे, सेते बेले प्लांट रो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट भी बढ़ी जाए। तो प्लांट को इनफ मैच्योरिटी अटेन करबा को पड़िबो इन ऑर्डर टू ब्लूम फ्लावर्स। ओके, तो सेटा ही वेजिटेटिव ग्रोथ हमरो फर्स्ट रे जो हुए सेटा सपोर्ट करे, सेति में एटा एडवांटेजेस टू प्लांट। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आसीबा, दीटा जगह लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जोटा हमरो अबे बाकी अछि, से दीटा जगह हमरो वर्नालाइजेशन ऊपर ही बेस्ड अछि। ओके, तो से कहूची सम वेराइटीज ऑफ व्हीट आर नोन एज स्प्रिंग एंड व्हाइल अदर्स variety are known as winter wheat. Former variety is sown and planted in spring and harvested by the end of the same season, but winter varieties, if planted in spring, fail to flower or produce mature grains within a span of flowering season. Why? Again एटा NCERT रो ही गोटे क्वेश्चन को, NCERT रो ही गोटे पोर्शन को एटा हाईलाइट करची कि देखो
क्लियरली एठी लिखा है देखो वर्नालाइजेशन कोन हम ऑलरेडी देखले कि क्वांटिटेटिवली क्वालिटेटिवली लो टेंपरेचर एक्सपोजर गोटे ऑप्टिमम हेले फ्लावरिंग इंड्यूस हबो तो जेतों जे लो टेंपरेचर आसुनी प्लांट को सफिशिएंट टाइम मिलची तार मैच्योरिटी अटेन करिया पई जोटा प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट करूची फाइन तो किछि इंपोर्टेंट फूड प्लांट्स अछन जेमिति कि हमर व्हीट बार्ली और राई समानकर जनरली टू काइंड्स ऑफ वेराइटीज थाए ओके देखो एनसीईआरटी रे मु तुमको ए पार्ट अगेन रिवाइज कर दोची व्हीट बार्ली और राई भलिया किछि सीरियल क्रॉप्स अछन जो मानकर दीटा टाइप रो वेराइटी थाए गोटे थाए विंटर वेराइटी आ गोटे थाए स्प्रिंग वेराइटी तो स्प्रिंग वेराइटीटा जनरली स्प्रिंग रे प्लांट करा जाय आ सेटा जतले फ्लावर हुए आ प्रोड्यूसेस ग्रेन बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन एंड रे से ग्रेन प्रोड्यूस कर दे बट विंटर वेराइटी जदी स्प्रिंग रे प्लांट कराबो से फ्लावरिंग इंड्यूस करे पारिबो नाही और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन विद इन अ स्पैन ऑफ फ्लावरिंग सीजन गोटे सीजन भितरे से फ्लावरिंग प्रोड्यूस ही करे पारिबोनी दे आर प्लांटेड इन ऑटम सेति में सेमाने को ऑटम रे प्लांट करा जाय सेमाने जर्मिनेट करंती एंड ओवर द विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग्स थ्रू आउट द विंटर सेमाने छोटो सीडलिंग फॉर्म रे रहंती अगेन स्प्रिंग असले सेमाने ग्रोथ रिज्यूम करंती अगेन तापरे मिड समर रे सेमानकर हार्वेस्टमेंट काहे की एमिति हुए काहे की तो आर रीजन होची हमर वर्नालाइजेशन बुझा पड़ला कि काहे ना किछि प्लांट्स अछंदी ओके सेमानकर फ्लावरिंग टा क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली लो टेंपरेचर एक्सपोजर ऊपर डिपेंड करे तो दैट्स व्हाट इज द थिंग हियर ओके विंटर वेराइटी और स्प्रिंग वेराइटी होचंदी टू टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ व्हीट बार्ली एंड राई ओके तो जो स्प्रिंग वेराइटी था स्प्रिंग वेराइटी रो फ्लावरिंग टा किछ मन रखो वर्नालाइजेशन इज ओनली फॉर स्पेसिफिक प्लांट्स नॉट फॉर ऑल प्लांट्स इंपोर्टेंट वर्नालाइजेशन सबु प्लांट्स मानक पई नाही ओनली स्पेसिफिक प्लांट्स मानक पई तो हमर जो स्प्रिंग वेराइटी था सेटा वर्नालाइजेशन शो करेनी स्प्रिंग वेराइटी को हमें जतबे स्प्रिंग रे शो करछे प्लांट करछे नॉर्मली प्लांटेड इन स्प्रिंग तो से माने बाय द एंड ऑफ द ग्रोइंग सीजन फ्लावर प्रोड्यूस करके ग्रेन प्रोड्यूस कर दियंती बट हमर जो विंटर वेराइटी ऑफ व्हीट था विंटर वेराइटी ऑफ व्हीट ता हमर वर्नालाइजेशन शो करे मन रखो विंटर वेराइटी हमर वर्नालाइजेशन शो करे ताकू गोटे सीजन ऑफ लो टेंपरेचर एक्सपोजर दरकार इन ऑर्डर टू इंड्यूस फ्लावरिंग रेस्पॉन्स बुझा पड़ला विंटर वेराइटी रे फ्लावर केतेबेले प्रोड्यूस होबो जेतेबेले गोटे लो टेंपरेचर रो एक्सपोजर ताकू मिलिबो और सेटा केतेबेले मिलिबो जेतेबेले सेटा को हमें ऑटम रे प्लांट करिबा ऑटम रे प्लांट करिले से माने जर्मिनेट करिवे ओवर विंटर कम आउट एज अ स्मॉल सीडलिंग बुझा पड़ला ओवर विंटर तांको गोटे लो टेंपरेचर एक्सपोजर मिलुची तो सेही टाइम रे से माने प्रॉपर्ली रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी अटेन करूचंदी तापरे विंटर सरिला परे स्प्रिंग रे समानकर ग्रोथ रिज्यूम होची एंड समाने मिड समर रे ग्रेन्स प्रोड्यूस करछन तो सेमानकु गोटे लो टेंपरेचर वाला एक्सपोजर दरकार जोटा विंटर सीजन रे ही सेमानकु मिलिबो सेति पई सेटा को विंटर वेराइटी को जाय विंटर वेराइटी को हम जदि स्प्रिंग रे लगायबा विदिन अ स्पान ऑफ फ्लावरिंग सीजन गोटे सीजन रो स्पान रे सेमाने फ्लावर प्रोड्यूस करि ही परिबेनी बिकॉज़ लो टेंपरेचर एक्सपोजर सेमानकु मिलुनी विंटर ऑटम रे सेमानकु जदि हम प्लांट करबा तो विंटर रे सेमानकु लो टेंपरेचर एक्सपोजर मिलिला प्रॉपर सफिशिएंट टाइम मिलिला मैच्योरिटी अटेन करिया पई तापरे सेमाने फ्लावर प्रोड्यूस करले ओके रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी बा वेजिटेटिव ग्रोथ कंप्लीट करिला परे तो सेटा होची हमर विंटर वेराइटी रो थिंग स्प्रिंग वेराइटी डज नॉट शो वर्नालाइजेशन बट विंटर वेराइटी शोज वर्नालाइजेशन विंटर वेराइटी हमर विंटर टाइम रे लो टेंपरेचर एक्सपोजर मिलिबा जोगु ही से परे स्प्रिंग रे अगेन ग्रोथ करिकी हार्वेस्ट हुए मिड समर रे बुझा पड़ला एटा होची हमर मेन रीजन विंटर वेराइटी टा हमर वर्नालाइजेशन दरकार ए विंटर सीजन टाइम रे समन को लो टेंपरेचर एक्सपोजर मिलची स्प्रिंग रे करले सेमान दे फेल टू गेट द डिजायर्ड पीरियड ऑफ लो टेंपरेचर ओके जति लो टेंपरेचर एक्सपोजर दरकार सेटा मिलेनी जदि हम विंटर वेराइटी को स्प्रिंग रे शो कर देबा तो सेमाने फेल टू फ्लावर ओके next question it is known that some varieties of wheat are shown in autumn but are harvested around next midsummer what could be the probable reason again same question same answer काहे कि सेमान को मिड समर रे हार्वेस्ट करा जाय बिकॉज़ ऑटम रे शो करले सेमान को विंटर रे गोटे लो टेंपरेचर रे एक्सपोजर मिले लो टेंपरेचर रे एक्सपोजर मिलिले सेमानकर वर्नालाइजेशन जोगु फ्लावरिंग इंड्यूस हबो तो स्प्रिंग रे सेमाने ग्रोथ रिज्यूम करिवे मिड समर रे सेमानकर हार्वेस्टमेंट हबो हला this happens because these plants complete their vegetative phase of growth during winter and summer हला तो winter time रे और summer time रे एई प्लांट्स माने निजर वेजिटेटिव ग्रोथ को कंप्लीट करिवे प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को प्रिवेंट करिया पई एई प्रकार प्रोसेस अछि हमरो विंटर वेराइटी रे स्प्रिंग वेराइटी रे प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट होउची गोटे ही सीजन रे समाने प्लांट हे की फ्लावर प्रोड्यूस करिकी ग्रेन दे दोचनी बट विंटर वेराइटी टा मैच्योर होबा पई टाइम नउची लो टेंपरेचर एक्सपोजर हला पर ही से फ्लावर प्रोड्यूस करूची ओके फाइन
Which term is used for promotion of flowering under low temperature? Answer is vernalization. Okay, vernalization is the term which is used for promotion of flowering under low temperature. Which plant hormone can replace the cold treatment? Cold treatment को कोउ plant hormone टा replace करि परिबो? Cold treatment कोन? Cold treatment is the other name for vernalization. Okay, vernalization रे कोन होची? Vernalization रे low temperature exposure टा हमर flowering induce करछि, तो कोउ एमितिया plant hormone flowering induce करि परिबो? Very simple. कोउ hormone flowering induce करि परिबो? आंसर होची हमर अगेन जिबरलिंस. काहे ना देखो एठी हम ऑलरेडी गोटे क्वेश्चन करथिले, which induces flowering in long day plants? आंसर थिला जिबरलिंस. तो कोउ हार्मोन हमर फ्लावरिंग इंड्यूस कर परिबो? आंसर जिबरलिन भी हबो, ऑक्सिन भी हबो, इथिलीन भी हबो. ओके, इथिलीन और ऑक्सिन रो भी एनसीईआरटी लिखा है कि समाने फ्लावरिंग इंड्यूस कर परिबे. ओके, तो फाइनली हमर चैप्टर एंड हला. हमें ई चैप्टर एंड को आसी गले एग्जाम्पलर सॉल्यूशंस. मु आशा करछि मु तुमको जेमिति पढेली तुमको भलो लागिथिबो, सब दिन सब बुझिथिबो, भलो से रिवीजन भी हेथिबो. अगेन जाके तुम एनसीईआरटी स्टडी करो, अगेन वीडियो टा देखि रिवाइज करो. ओके, ऑल द बेस्ट. एमसीक्यू प्रैक्टिस करो. थैंक यू.